हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू टॉपिक। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ उन 13 लाख लोगों की जो हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं सिर्फ गुटखा, पान, सिगरेट, दारू के चक्कर में। ये सारी चीजें लोग शौक में शुरू करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसकी लत लगने के बाद उनके पीछे जो चीजें हैं उनकी लाइफ के साथ साथ उसको भी वो खराब कर रहे हैं। इमेजिन करो कि अगर कोई लड़का है जो अपने माँ बाप का इकलौता है और वो मध्यम वर्गीय घर से आते हैं और कल को उस लड़के को कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसका इलाज तो डेफिनेटली नहीं करा पाएंगे। लेकिन क्या कभी वो लड़का ये चीज सोचता है कि मेरे माँ बाप मेरा इलाज नहीं कर पाएंगे, मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद उनका इस दुनिया में कौन है? या कोई लड़का जो शादीशुदा है, उसके पीछे उसकी यंग एज की वाइफ, उसके बच्चे, उसकी पूरी गृहस्थी है, क्या कभी वो लड़का अपने एंजॉयमेंट में ये सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कैसे सरवाइव करेगा? मैंने अधिकतर परिवारों में देखा है कि आजकल के लड़के, आजकल के यंग एज के बच्चे ये सारी चीजें शौक में शुरू कर रहे हैं। जो चीजें आज आप शौक में शुरू कर रहे हो वो आपके लिए कब जानलेवा बन सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये जो आप गुटखा, पान और तंबाकू, सिगरेट, शराब, इसका जो आप अपनी लाइफ में सेवन कर रहे हो ना, मत करो। इससे आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। आप पैकेट्स पे देखते हो कि साफ साफ लिखा होता है कि इससे आपको कैंसर हो सकता है। फिर आप मजाक मजाक में अपनी लाइफ को क्यों हेल बना रहे हो? वाई? क्यों आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज आपकी पूरी यंग एज खराब कर सकती है, पूरी लाइफ खराब कर सकती है? सपोज दैट अगर आप एक कैंसर जैसी बीमारी से नहीं मरते, सरवाइव करके लड़के जी जाते हो, तो क्या फायदा होगा? जिस जगह पे आपको कैंसर होगा वो हिस्सा आपका निकाल दिया जाएगा। अगर आप बहुत सुंदर दिखते होगे और मुंह में कैंसर हो जाता है, पूरा जबड़ा बाहर कर देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, टीवीज में, एड्स में दिखाते हैं कि ऐसा हो जाता है। फिर आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? ये शराब, सिगरेट, तंबाकू, पान क्यों खा रहे हो? बहुत सारे हीरोज हैं, वो इसका ऐड करते हैं, क्या वो उसको खाते हैं? नहीं खाते। वो, उनको उस चीज के पैसे मिलते हैं। वो आपको जहर बेच रहे हैं। कुछ कुछ भी ख्याल अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट अपने पीछे अपनी फैमिली का सोचो। अगर तुम किसी के इकलौते लड़के हो, अपने वाइफ का इकलौता सहारा हो, अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो, तो तुम सोचो कि अगर तुमको कुछ हो जाता है लाइफ में तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे पीछे के बहुत सारे लोग वो कैसे सरवाइव करेंगे? ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। पैशन के लिए चीजें करो, लेकिन अपनी लाइफ में जहर का सेवन तो मत करो। ये कैसा पैशन है? अगर तुमको कोई चीज करनी है तो स्पोर्ट्स में जाओ, किसी चीज में नाम कमाओ, खुद किसी चीज के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। ये किसी ब्रांड को लेके जहर खा रहे हो, इसका क्या मतलब है? अधिकतर घरों में क्या होता है, मैं देखती हूँ कि आदमी दारू पी के जा रहे हैं, अपनी बीवियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कलेश हो रहा है, उनका छोटा सा बच्चा इसमें सरवाइव कर रहा है। ऐसे ये कौन सा पैशन है तुम्हारा जिसमें तुम्हारा खुद का कंट्रोल नहीं है? तुम इसमें खुद डूबते चले जा रहे हो। तो ऑल ऑफ यू, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन सारी चीजों का सेवन अपनी लाइफ में मत करिए। इससे आपकी फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं, आप खुद भी बर्बाद हो रहे हो। प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मत करिए ये चीज आप।